नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये वीडियो छठी कक्षा का द्वितीय पाठ है, उसके अभ्यास पर आधारित है। अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर इस वीडियो में आज मैं आपको कराऊंगी, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, वे सभी प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय पाठ का अभ्यास। देखते हैं पहला प्रश्न। क उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करना है। छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का उच्चारण करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर अभी से आप संस्कृत का सही उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आपको आगे इस विषय को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले है छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो इस तरीके से हमने शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं वो सीखा पहले प्रश्न में। आगे है दूसरा, इसी का ख भाग। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके हमें इनका संस्कृत में उच्चारण करना है। देखते हैं, सबसे पहले है सूचिका। क्या है? सूचिका। और दूसरा है पिपीलिका। क्या है दूसरा? पिपीलिका। और कुंचिका। आगे है द्विचक्रिका। आगे है उत्पीठिका। आगे मक्षिका। आगे अग्निपेटिका और मापिका। और अंत में है वीणा। और चित्र से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस किस चीज के चित्र हैं, क्योंकि चित्र से बहुत ही साफ हमें पता चल जाता है, संस्कृत के शब्दों से भी उनका हिंदी अर्थ। तो सभी बच्चे इनका उच्चारण करना सीखें, वे इन शब्दों को अच्छे से याद करें, ताकि जब भी परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आए तो आपको पता चले कि आपको कौन से शब्द का कहाँ पर प्रयोग करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदे कोष्ठके लिखतः, वर्ण संयोजन करना है और कोष्ठक मतलब जो आपका बॉक्स बना हुआ है उसमें हमें उसको लिखना है। संयोजन का मतलब जोड़ना, वर्णों को संयोजन करना, जोड़ करके लिखना है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है क में हलंत। हलंत विसर्ग को आप समझ लीजिए कि हर एक जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, हमारे स्वर जो है आ वो अपने आप में पूरे होते हैं, उनमें कभी हलंत का प्रयोग नहीं होता। और क से लेकर के क ख ग घ इन सब में जो है हलंत का प्रयोग होता है और स्वर से मिलकर के ये पूरे होते हैं। तो देखते हैं इसमें क में हलंत जमा ऊ, तो क्या बन गया? कू। आगे र में हलंत जमा ऊ, रू बन गया। और त में हलंत जमा अह, तो तह। त में अ भी मिला है और विसर्ग भी साथ में, आप विसर्ग को नहीं भूलेंगे। अंत में अगर हलंत है तो हलंत भी साथ में आएगा, विसर्ग है तो विसर्ग भी साथ में आएगा। तो ये क्या बन गया? कुरुतः। आगे है उ, उ जमा द में हलंत जमा य में हलंत। अब द और य जब हमारा द्य बनता है, जो हम विद्या में द्य लिखते हैं, वो द य और अ से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर द्य जमा आ है, तो क्या हो गया? उद्या न में हलंत जमा ए, न जमा ए ने, उद्याने। क्या बन गया वर्ण संयोजन करके? उद्याने। आगे है स में हलंत जमा थ जमा आ, तो आधा स और स्था, स्था। और आगे है ल में छोटी ई स्थाली, क में आ, का, स्थालिका। तो बहुत आसान है वर्ण संयोजन करना, बस आपको ध्यान रखना है छोटी की मात्रा है या बड़ी की, तो आप वर्ण संयोजन करते हुए वही लगाएंगे। विसर्ग हलंत का जब प्रयोग अगर उसमें किया हुआ है तो आपका उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे है घ जमा अ, घ, ट जमा ई, टी, घटी, क जमा आ, घटिका। आगे है स आधा है हलंत में, त जमा र,
तो त आधा और र आधा, ये भी क्या बनता है, त्र, अ मिला करके। लेकिन यहाँ पर पे त्र के साथ क्या है, ई है, तो त्री हो गया यहाँ पे, स्त्री, ल में ई, लिंग, अंग, ग, आधा ये अंग के नीचे ही ग आ जाएगा और अ उसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। आगे है म जमा आ, मा, प जमा ई, पी, क जमा आ, मापिका। तो इस तरीके से हम वर्ण संयोजन करेंगे। देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। इसमें वर्ण विच्छेद करना है। पहले हमने वर्ण संयोजन किया, अब पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। जैसे कोकिले का इन्होंने अलग करके बताया, बिल्कुल वैसे ही हमें फॉलो करना है नियम को, जैसा कि हमने इससे पहले वर्ण संयोजन में किया था, उसमें मिलाया था। इसमें जो हमारा मिलाया हुआ है उसी को हमें अलग करना है विसर्ग हलंत का ध्यान देते हुए। तो कोकिले में क हलंत जमा ओ, को बन गया। की, क में छोटी की मात्रा है तो क हलंत जमा छोटी ई, कोकी, ल जमा ए, कोकिले। तो देखते हैं पहला, चटके, च जमा च हलंत जमा अ, आगे ट हलंत जमा अ और क हलंत जमा ए, चटके। आगे है धाविका, धा, ध हलंत जमा आ, धा, व हलंत जमा ई, वी, धावी, और क जमा आह, इसमें धाविका हमें विसर्ग दिए हैं तो आह में भी विसर्ग लगेगा। आगे है कुंचिका, क हलंत जमा उ, कु हो गया, और य में हलंत आधा दिख रहा है, यह हमें, च में छोटी की मात्रा, च हलंत जमा ई और क हलंत जमा आ, क्या बन गया, कुंचिका। आगे है खटवा, ख हलंत जमा अ, ख हुआ पहले पूरा, फिर ट हलंत जमा व जमा आ, क्योंकि ट आधा है, व जमा आ वा पूरा है, तो खटवा। आगे है छुरिका, छ हलंत जमा उ, छु, र हलंत जमा छोटी ई, मात्राओं का ध्यान रखें, छोटी ही है या बड़ी ई है वही आप लगाएंगे, छुरी, क हलंत जमा आ, क्या बन गया, छुरिका। तो ये प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखतः, चित्र को देख करके आपको उसका संस्कृत पद लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पाठ पढ़ते हुए कि सारे शब्दों को, जो संस्कृत के शब्द हैं, आप उनको समझ लें, क्योंकि उससे ही संबंधित चित्र जो है परीक्षा में आ सकते हैं और आपसे उनका नाम पूछा जा सकता है। तो वैसा ही प्रश्न है ये, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है एक मेज का चित्र है, तो मेज को संस्कृत में क्या बोलते हैं, उत्पीठिका। क्या बोलेंगे, उत्पीठिका। आगे है, ये है एक, जैसे हमारा बॉक्स होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेटी का, पेटी बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में बोलेंगे पेटिका। आगे है नाव का चित्र, तो नाव को क्या बोलेंगे, नौका। अगला चित्र है चिड़िया का, तो वो हमने पाठ में अभी पढ़ा है, चिड़िया को बोलते हैं चटका। आगे किसी महिला का चित्र है, तो महिला को संस्कृत में महिला ही बोलते हैं। आगे है हमारा स्केल, फुटा जिसको आप बोलते हैं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, मापिका। तो इस तरीके से नए नए संस्कृत के शब्दों को अच्छे से याद करिए, लिख कर देखिए, उच्चारण करिए, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थान भरने हैं। बीच बीच में उन्होंने एक वचन किसी में खाली दिया हुआ है, किसी में द्विवचन हमें भरना है, किसी में बहुवचन भरना है। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे लता, लते, लताः, तो बहुत आसान है ये, क्योंकि स्त्रीलिंग का इन्होंने जो प्रथमा विभक्ति वो दी हुई है और सब में सेम ही है, सिर्फ उनके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। तो हमें पहले वाले को फॉलो करना है, लता, लते, लता को, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग है और सारे उस जैसे ही हैं। तो गीता, गीता का द्विवचन क्या होगा, लते की तरह, क्या होगा, गीते, और बहुवचन लताः, ऐसे ही गीताः, विसर्ग आएंगे। बहुवचन में ध्यान रखिएगा, विसर्ग आएंगे जो कि एक वचन में नहीं आते हैं। आगे है, अब सबसे पहले पेटिका, सिंपल बिना विसर्ग के, एक वचन में पेटिका, पेटिके दिया हुआ है, और बहुवचन में पेटिकाः विसर्ग के साथ।
आगे आएगा खटवा, उसमें कोई विसर्ग नहीं। आगे खटवे जैसे लते है और खटवाहा दिया हुआ है इसमें। आगे है सा ते ताहा, ठीक है। और अंत में है रोटिका, एक वचन में बिना विसर्ग के। एक वचन और बहुवचन आकार स्त्रीलिंग का दिखने में एक जैसा है, लेकिन बहुवचन में विसर्ग होते हैं, यही अंतर होता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। तो रोटी के रोटिकाहा, बहुवचन को रोटिकाहा, इस तरीके से आप उच्चारण करें ताकि जब लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हम इसका उच्चारण इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि इसमें विसर्ग आते हैं। प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक से ये आपका बॉक्स दिया हुआ है, उसमें जो है बॉक्स नहीं, सॉरी, ये आपके कोष्ठक, जो आपकी ब्रैकेट होती है, कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं 2, उनमें से कोई एक सही है तो आपको उसी को लिखना है जो सही है। यथा जैसे बालिका पठती, तो इसमें बालिका और बालिकाहा 2 दिए हुए हैं, तो हमारा कौन सा सही होगा? बालिका, क्योंकि बिना विसर्ग वाला, क्योंकि पठती एक वचन की क्रिया है तो बालिका भी एक वचन का ही इसमें आएगा। आगे देखते हैं। डैश चरतः अजह या अजय, तो अजह तो बहुवचन है और चरतः क्या है? द्विवचन की क्रिया है, तो अजय आएगा इसमें। अजय भी द्विवचन है और चरतः भी द्विवचन है। आगे है द्विचक्रिका संतिः, संति के साथ द्विचक्रिका आएगा, नोट द्विचक्री के वाला क्या है? द्विवचन है, जबकि संति के साथ क्या आएगा? बहुवचन, तो द्विचक्रिका। आगे है डैश चलती, नौके या नौका। अब चलती एक है तो नौका जो बिना विसर्ग वाला है एक वचन ही इसमें आएगा। आगे है डैश अस्ति, सूचिके या सूचिका, तो अस्ति एक वचन है तो सूचिका जो बिना इसमें तो सूचिके द्विवचन वाला दिया हुआ है, तो सूचिका जो है अस्ति के साथ आएगा। अगला है डैश उत्पतंती, मक्षिका या मक्षिके, तो मक्षिका उत्पतंती, उत्पतंती, संति, पठंती, ये सब बहुवचन है, तो जो बहुवचन में जो विसर्ग वाला होता है हमारा वही आता है स्त्रीलिंग का। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। सा ते ताः इति एतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो सर्वनाम पद है सा ते ता जो हमने अभी पढ़े हैं, सा का मतलब वह, ते का मतलब वे दोनों, ताह का मतलब वे सब, ये हमें इसमें भरने हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है गीता अस्ति, तो इसमें जो गीता है उसकी जगह कौन सा आएगा सर्वनाम? सा आएगा, क्योंकि वो एक वचन है और सा भी हमारा एक वचन है, तो सा अस्ति। आगे देखते हैं क महिला धावंती। अब इसमें महिला ज्यादा महिलाएं हैं, विसर्ग लगा है क्योंकि, और धावंती भी से भी हमें पता चल रहा है बहुवचन है, तो सा ते ताह क्या आएगा यहाँ पर? ताह बहुवचन। अगला है सुधा वदती। अब वदती एक वचन है और सुधा भी एक वचन, तो सुधा की जगह क्या आ जाएगा? सा एक वचन। आगे है जब निके दो लतः, तो जब निके क्या है? द्विवचन है, तो क्या आएगा? सा ते जो है द्विवचन है तो इसकी जगह ते आएगा। आगे है पिपीलिका चलंती, चलंती से पता चल रहा है बहुवचन है और पिपीलिका विसर्ग भी लगे हैं, तो सा ते ताहा, यहाँ पर ताह का प्रयोग होगा। आगे है चटके कूजतः, कूजतः द्विवचन की क्रिया है, चटके द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सा ते जो सर्वनाम है द्विवचन वाला उसी का यहाँ पर प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से हमें कर्तृपद चुनना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो पहले जो शब्द लिखे हैं वो हम देख लेते हैं। लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला। पहले हम पढ़ लें ताकि जब हम वाक्य पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा आ सकता है।
पहला है डैश संति, क्या है? तो संति है तो मतलब बहुवचन वाला आएगा, या तो इसमें हो सकता है पुष्पमाला और या सिंहा, लेकिन यहाँ पर पुष्पमाला आएगा क्योंकि नीचे अगर हम वाक्य देखेंगे तो कहीं पर जैसे ये घ भाग है हमारा गर्जंती, तो पुष्पमाला तो गरजेंगी नहीं, तो सिंहा ही गर्जंती आएगा। तो इस तरीके से हम सारे वाक्यों को पहले देखेंगे, जिसमें हमें जो जो ठीक लगेगा उसके अनुसार पहले भरेंगे उनको, ठीक है। फिर बाद में हम उनको देख लेंगे कि हमारा सबका सही अर्थ निकल रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले में आएगा क में पुष्पमाला संति, और दूसरा है डैश पश्यति, कौन देखता है? बालक है पश्यति। अब यहाँ पर लेखिका भी आ सकता था, लेकिन लेखिका क्यों नहीं आया? क्योंकि ग जो है उसमें है डैश लिखती, उसमें लेखिका, लेखिका के साथ लिखती जो है ज्यादा अच्छे से सूट हो रहा है, ज्यादा अच्छा वाक्य बन रहा है कि लेखिका लिख रही है, ठीक है। तो आगे गर्जंती के साथ हमने पहले ही बताया कि जैसे सिंहा शेर गर्जते हैं। आगे है त्रिचक्रिका चलती। तो इस प्रकार से हमने मंजूषा से जो है शब्दों को लिया और अपने वाक्यों को पूरा किया। आगे देखते हैं सबसे अंतिम जो प्रश्न है हमारा प्रश्न 8। मंजूषातः कर्तृपद अनुसारम क्रियापदम चित्वा, कर्तृपद के अनुसार जो कर्ता है उसके अनुसार क्रियापद जो हमारी धातु है वही हमें रिक्त स्थान में भरनी है, ठीक है। जैसे कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की ही होगी। तो जैसे लिखा है बॉक्स में ऊपर गायते है, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। तो देखते हैं सबसे पहले डैश सौम्या, सौम्या के साथ क्या आएगा? गायते नहीं आ सकता, लिखन्ति नहीं आ सकता, पश्यन्ति नहीं, नृत्यति आ सकता है क्योंकि सौम्या एक वचन है और नृत्यति भी एक वचन है, तो कर्तृपद और क्रियापद दोनों का एक वचन है। आगे देखेंगे चटके। अब चटके द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया ही देखेंगे। चटके विहरते है। अब चटके विहरते, वो चटके क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, ठीक है। चिड़िया। ग जो है बालिके, बालिके भी द्विवचन है, उसके साथ गायते है आया, गा रही हैं। हमें वाक्य की सेंस निकालनी है कि कौन सी क्रिया जो है किस कर्ता कि कौन से कर्तृपद के साथ जो है बिल्कुल अच्छे से उसका अर्थ निकल रहा है, तो उसके अनुसार ही हम उनको लगाएंगे। छात्रा लिखन्ति, छात्र जो छात्राएं जो है लिख रही हैं। और आगे है जना पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं, जना पश्यन्ति। तो इस तरीके से हमने अपने कर्तृपद के अनुसार क्रियापद को देखा व समझा। तो ये था हमारा दूसरा पाठ शब्द परिचय का, जिसमें कारांश स्त्रीलिंग शब्द रूप के एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में हमने जाना। सारे अभ्यास में जो है उसी के अलग अलग प्रश्नों के बारे में जाना, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से संस्कृत के नए नए जो शब्द आए हैं वो कैसे आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वो अभ्यास के द्वारा हमने अच्छे से समझ लिया। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख कर इसका अभ्यास करें, प्रश्नों को याद करें, और कोई भी आपके डाउट हो तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।